Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic person on your mind. Let's see, देखते हैं person on your mind. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. पर्सन ऑन योर माइंड. सो लेट्स सी, जो इंसान के बारे में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है. पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है. जजमेंट. ओके. एक अवेकनिंग रियलाइजेशन का फेस हो सकता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है एक चीज़ों को समझना. ठीक है, एक प्रोसेस से गुजरना. एक प्रोसेस से गुजर रहा है इंसान. खामोश है, साइलेंट है, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा है. कब, क्या, क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे इस इंसान के माइंड में. वो सब क्लियर हो रहे हैं. स्लोली स्लोली सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं इस इंसान के माइंड में. ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताती है कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी क्लियर होना, वो क्लियर हो रही हैं इस कनेक्शन में. ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है. बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, द डेविल. ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे एक ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहा है और अपनी 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 सारी साइड्स को समझ रहा है. यहाँ पे एक नेगेटिव फेस का एंड हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर जो इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में है, वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है. ठीक है, एक प्रोसेस से गो थ्रू कर रहा है. एक उसका एक सीक्रेटिव, साइलेंट, डिटैच और बड़ा एक नेगेटिव साइड, एक टॉक्सिक साइड, एक फेस, एक मतलब कि एक फेस ख़त्म हो रहा है. आपको जो इस इंसान से जो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा जो मिला ना, वो एंडिंग की तरफ है. ठीक है, वो एंड हो रहा है. उस ट्रॉमे से बाहर आ रहा है. आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग का कनेक्शन उस ट्रॉमेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है. ठीक है, ट्रॉमे से बाहर निकल रहा है. ओके. पर्सन ऑन योर माइंड. इन्वेस्ट करना, कोलैबोरेट करना, चीज़ों को रीबिल्ड करना. ठीक है, एफर्ट करना कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए. जो भी इंसान है जो अब जो है ना आपके साथ कनेक्ट होने के लिए तैयार है. एक इक्वल गिव एंड टेक का टाइम स्टार्ट हो रहा है. कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग. ये इंसान आपके साथ कुछ न्यू बिगिन करने के बारे में सोच रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट, क्योंकि कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी मिल रही है. ठीक है, इस इंसान को ये चीज़ क्लियरली समझ आ रही है कि इस कनेक्शन में एफर्ट करनी पड़ेगी. आप इसको अकेले नहीं चला सकते. इसकी इन एंड आउट एनर्जी या बहुत एक रैपिड फायर जैसी एनर्जी, आना जाना, एक इन एंड आउट रखना, वो चीज़ एंड हो रही है. ठीक है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है इस इंसान की इन्वेस्टमेंट की ना करने की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है. टोटली इस कनेक्शन को एंड करना पड़ सकता है अगर इस इंसान ने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करा आपके साथ, अपनी हर चीज़ को बदला नहीं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है करंट टाइम फ्रेम पे. ठीक है, स्ट्रेंथ से आप बहुत प्रोसेस से गुजर रहे हैं. ठीक है, आपने खुद के अंदर बहुत सारा पैशन, लव, केयर, इमोशंस आपने होल्ड करा हुआ है. ठीक है, इस इंसान से रिलेटेड आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे. ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. ठीक है, ओके. पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. ठीक है, सीक्रेटिव है. ठीक है, थोड़ा सा टॉक्सिक है कह सकते हैं ये इंसान. लेकिन इस इंसान के साथ आपका एक टॉक्सिक फेस एंड हो रहा है. एक टॉक्सिसिटी वाला एक ट्रॉमेटिक फेस ख़त्म हो रहा है. एक ट्रिगरिंग फेस ख़त्म हो रहा है जो आपको ट्रिगर कर रहा था, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था. इक्वलिटी नहीं थी, तो ये इंसान अब इस रिश्ते को निभाना चाहता है अपनी तरफ से. वो इक्वलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग कम्युनिकेट कर ही रहे हों, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो. ठीक है, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहें. द फूल. रिस्क टेकिंग की एनर्जी है. इंसान रिस्क टेकिंग करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट, बहुत ज़्यादा पेज से स्टार्ट करना, सब इनिशियल से स्टार्ट करना, क्योंकि खुद इसको
अब रियलाइज़ हो रही है चीज़ें, ठीक है। जब तक आप रियलाइज़ करा रहे थे, जब तक आप प्रेशर दे रहे थे, जब तक आप चाह रहे थे ये इंसान जानो, समझो, पहचानो, करो, नहीं बन रहा था, नहीं बन रही थी, किसी भी तरीके से नहीं बन रही थी। इंसान खुद रेडी है जंप करने के लिए इस कनेक्शन में और इस कनेक्शन को इक्वलिटी देने के लिए, क्योंकि ये कनेक्शन विदाउट इक्वलिटी नहीं चल सकता। आपके पर्सन अपने ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हैं। आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आपके पर्सन पहले विक्टिम थे, ठीक है, मेंटल केज में स्टक थे, लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर यहाँ पर जस्टिस नहीं दिया तो यहाँ पर अब आपके पर्सन स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएंगे, या यहाँ पर कुछ फैसले करने अब ज़रूरी हैं, ठीक है। कुछ ऐसा आपकी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इस इंसान की लाइफ में आ रहा है, कुछ फैसले करने ज़रूरी हैं। या तो इस रिश्ते को साथ रखा जा सकता है, या तो इस रिश्ते को बिल्कुल लेट गो किया जा सकता है। कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब वो वाली इमेच्योरिटी, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, इनडिसाइसिवनेस, इससे काम नहीं चलेगा। डिसीजन मेकिंग से काम चलेगा, ठीक है। डिसाइड करना पड़ेगा और चीज़ों को फ्री ऑफ फेंस यहाँ पर, क्योंकि आपकी तरफ से कोल्ड डिटैच्ड वाइब आती जा रही है, ठीक है। अगर ये इंसान क्या कोल्ड होगा, ये इंसान क्या इमेच्योर बनेगा, फिर आप एक मतलब कि अगर इसने अब भी आपको नहीं समझा, इस रिश्ते को नहीं दिया, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। शायद यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं इस कनेक्शन से, इस इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप बहुत ज़्यादा, इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है, ठीक है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं इस कनेक्शन से, इससे ज़्यादा बेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इससे ज़्यादा इस कनेक्शन का मेस अपनी लाइफ में और नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर लिया, बहुत कुछ आप इस कनेक्शन में बेयर कर रहे थे, बहुत कुछ अब आप रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। या तो इस कनेक्शन को रिलीज़ कर देंगे कम्प्लीटली, या ये एक बैगेज रिलीज़ होगा, या ये कनेक्शन रिलीज़ होगा, या यहाँ पे कहानी ख़त्म होगी या स्टार्ट होगी। एक ये वाला टाइम फ्रेम है, क्योंकि आपके पर्सन को जब तक इस चीज़ों की समझ आई है तब तक बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। मतलब कि आप इस इंसान को एक नॉन सीरियस सा लेते हैं, या बहुत सीरियसनेस नहीं देखते, या तो आपको लगता है बहुत सीरियसनेस नहीं है, इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं है, या आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको ऐसा फील होता है। आपको ऐसा लगता है अगर इसकी लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है तो ओके, ठीक है, लेट गो करते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है डिस्टेंस को लेकर, लेट गो को लेकर। वो ये इंसान कभी चाहता नहीं था। जो आपके अंदर एक्सेप्टेंस क्रिएट हो रही है, आप जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, पहले नहीं कर पा रहे थे। ये इंसान ये चीज़ समझ पा रहा है आपके बिहेवियर से, क्योंकि आपके पर्सन बहुत एक जकड़े हुए पकड़े हुए इंसान है। इस इंसान को ऐसा लगता है मैं कहीं बंद गया, ये मेल या फीमेल, इसको लगता है मैं बंधा हुआ हूँ, मैं विक्टिम हूँ। ये हर स्टोरी में अपने आप को विक्टिम समझता है, ठीक है, कभी विक्टिम रहा है, कभी इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन ये इधर ये गलत नहीं है, ये आपके साथ गलत कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये विक्टिम नहीं है। हर इंसान इस सेंचुरी में अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए फाइट करना जानता है और करता भी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि एक आप फैमिली बनाएं, या एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, या चीज़ें कुछ अच्छी बनाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेजेस में, मजबूरियों में, खामोशियों में, सिर्फ लेते हुए ना देते हुए, कुछ इस तरीके के नज़र आ रहे हैं। कोल्ड बिहेव करना, जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलना नहीं, और मतलब कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलो, ठीक है। साइलेंट रहकर आप चीज़ों को नहीं सॉल्व कर सकते। जहाँ आपको बोलना ज़रूरी है, जहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है, वहाँ डिस्कस कर ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और रही बात, देखिए, बैड टाइम और गुड टाइम हर इंसान की लाइफ में इक्वल होते हैं, ठीक है। जितना जल्दी बैड टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, या बैड टाइम जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए, ख़त्म है, फिर आप एंजॉय करो अपनी लाइफ, ठीक है, एक अच्छे गुड टाइम को अपने। तो यहाँ पर आपने बहुत बैड फेस इस इंसान के साथ फेस करा है, ठीक है। आपका बहुत एक मतलब कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में, आपको जिस टाइप का ये इंसान बन जाएगा आपके लिए, बहुत कोल्ड। स्टार्टिंग में बड़ा नाइस था, बड़ा क्यूट था, बहुत फीमेल है या मेल है डजेंट मैटर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्यूटनेस, बहुत ज़्यादा काइंडनेस, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक चेंज, कोल्ड डिटैच, ब्लंट पर्सन, बहुत ज़्यादा मूडी, एक मूड स्विंग्स वाला इंसान, जिसको नहीं पता आपको उसको ये बात अभी बोलनी भी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, शायद आप सोचते होंगे पता नहीं मूड कैसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसको देखते देखते आपको ऐसा लगता है आपने अपने साथ बहुत गलत कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को ये चीज़ एक सेल्फ रिस्पेक्ट में आप ऑपरेट कर रहे हैं करंटली, ठीक है।
सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे स्लो डाउन, कनेक्शन काफ़ी स्लो डाउन रहा है, ठीक है। आप अपने, ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है या आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आपको या तो बहुत स्लोनेस फील होती है, अपने क्रिएटिव किसी वर्क पे काम कर सकते हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी है, आप मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। आप इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन फील करते हैं, शायद इतना कभी आपने किसी और के लिए नहीं फील करा जितना आप इसके साथ कंफर्ट और बहुत बैलेंस और बहुत होम प्रोटेक्टिव कनेक्शन फील करते हैं। ये चीज़ आपने कहीं और फील नहीं करी, ठीक है। इतना पॉजिटिव या इतनी पॉजिटिविटी या इतनी केयर या इतना सुकून आपने कहीं और, मतलब कि केयर भी क्या बोलूँ, एक अपनाइयत, ठीक है, वो आपको महसूस होती है, फील होती है, आपके अंदर वो फील होती है वो चीज़, ठीक है। इससे कनेक्ट होकर, इससे बात कर कर आपको एक, इसने कुछ ऐसा किया नहीं है कि आपको अच्छा फील हो, लेकिन फिर भी होता है, इसकी प्रेजेंस में आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, गुड वाइब हो जाती है, एक बहुत, जैसे कि आप एक अच्छी कंपनी एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इस इंसान को समझना अपनी इंट्यूटिवली ये पसंद हो सकता है, अपनी ट्यूशन के थ्रू इस इंसान के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रखना भी चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी इंसान आपके माइंड में है आप उसको समझ रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू समझ रहे हैं, उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ के थ्रू समझ रहे हैं, आप एक प्रोसेस है समझने में। और ये इंसान, क्योंकि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट कर दिया है या बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, आप इसके बिहेवियर से फेड अप हैं, एक बेजारियत का समय है, मतलब कि आप टोटली, आपको ऐसा लगता है कि आपने ये क्या किया है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है आप कहाँ फंस गए हैं, ये क्या किया नहीं, आप फंस कहाँ गए हैं, कैसे निकलें इससे, ठीक है, कैसे इस जाल से निकलें, कैसे इस जादू से निकलें इस इंसान के। क्योंकि आपको लगता है, देखें, सबसे पहला आपके माइंड में थॉट आता है आप क्यों नहीं छोड़ पाते इस इंसान को, जब कुछ मिल नहीं रहा, जब कुछ दे नहीं रहा, ये आपके लिए क्लियर ही नहीं है, ये अभी ये आपके साथ प्रॉपरली क्लियरली टॉक ही नहीं करता, बात ही नहीं करता, तो आप क्यों इस इंसान के साथ रुकें, क्यों इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें, क्यों आप इसको सपोर्ट करें, ठीक है। बहुत रफ एंड टफ लाइफ है इस इंसान के साथ आपकी, लेकिन आपके पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, आप इस बात को समझें, ठीक है। आपके पार्टनर ने आप जैसा इंसान नहीं देखा था और आपने इस जैसा इंसान नहीं देखा था, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने लेवल पे आके ट्रिगर किया है, न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, या तो इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त कलरफुल एडवेंचर स्टार्ट हुआ था, आपको लगता था कि जो कुछ है वो ये है क्रिएटिविटी, ठीक है। भाई आपने क्रिएटिविटी, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को उभारा है इस इंसान से मिलने के बाद, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लाइफ, आपने अपने सेल्फ पे वर्क करा या आपने कोई हुनर सीखा है, हुनर मतलब आपने कोई, ये उर्दू का वर्ड है, ठीक है, जैसे कि कोई काम सीखा है, कोई एक्टिविटी सीखी है, कहीं आईटी इंजीनियर बने हैं, कहीं किसी ने कुकिंग करनी सीखी है, किसी ने एक सैलून का काम सीखा है, ठीक है, मतलब कोई हुनर आपके अंदर रिवील हुआ है, कोई इंट्यूटिव, किसी को अपनी इंट्यूशन का पता चला है, किसी को एक हीलर एबिलिटी का पता चला है, किसी को मोटिवेट करने का पता चला है, तो अलग अलग लोगों को, लेकिन एक क्रिएटिविटी को निकालने में इस इंसान ने आपके अंदर से बहुत मदद करी है, इस कनेक्शन ने आपकी, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कलरफुल लाइफ आए आपने इस कनेक्शन में देखी तो डार्कनेस, लेकिन हर दिन हर टाइम एक नया कलर, एक नई सीख लेकर आ रहा था इस इंसान के आने के बाद, ठीक है, द आउटसाइडर। लेकिन अपने आप को आपने काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ और बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील करा है इस कनेक्शन में, इस इंसान में, ठीक है, एक ब्लॉकेज जिसमें फील करा, बहुत ब्लॉक, बंधा हुआ फील करा है, कंट्रोल इस इंसान ने, क्योंकि कंट्रोल बहुत किया है आपको फील हुआ है काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करना इसको पसंद है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी इस इंसान की बहुत ज़्यादा रही है आपकी तरफ, ओके। एग्जिस्टेंस तो रही है इस इंसान की आपकी लाइफ में, लेकिन आपको पुरसुकून नहीं कर सकी है। एक सुकून होता है ना, एक इंसान की लाइफ में सुकून आता है उस एग्जिस्टेंस से, एक सुकून नहीं आया, काफ़ी कंट्रोलिंग और नेगेटिव सी वाइब रही है, अलोननेस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक अलोन एनर्जी, करेज,
ये इंसान एक करेज गैदर कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को करेज गैदर कर रहा है, चीज़ों को एक न्यू तरीके से रुख दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइटिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में फ़ाइट बहुत रहा है, करेज की ज़रूरत बहुत पड़ी है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट, एक दूसरे को ट्रिगर करते आए हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने एक दूसरे को जैसे कि मिरर दिखाया है, क्या क्या गलतियां हैं, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो। इस इंसान के आने के बाद आपने अपने सेल्फ पे बहुत वर्क किया है, और आपके आने के बाद इस इंसान ने अपने सेल्फ पे बहुत वर्क किया है, लेकिन आपके पर्सन आपकी एक इनर ब्यूटी से काफ़ी ट्रिगर हुए हैं, ठीक है। शायद आपके पर्सन को किसी और ने बहुत धोखा दिया है, आपके पर्सन को उस चीज़ का दुख हुआ है कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। जिस इंसान को आपके पर्सन ने चूज़ किया था कभी अपनी ज़िंदगी में, या तो अपनी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक एनर्जी फेस करी थी, या तो वो मदर केयर नहीं मिला, या तो वो कोई बैक स्टेप करके गया है, इमोशनली हार्ट ब्रोकन करके गया है, तोड़ के गया है, अच्छा खासा फ़ायदा उठा के गया है, मेंटली ब्लॉक करके गया है इस इंसान को। कहीं एक होता है ना अंदर से हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ग्रजेस डाल कर गया है। तो आप यहाँ पर जो फेस कर रहे हैं ना, किसी तरीके का स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, किसी तरीके की नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं, किसी तरीके के ट्रॉमेटिक एनर्जीज को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा रफ टफ एंड बहुत डिप्लोमेटिक रही है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये इंसान अपने एक्सपीरियंस की वजह से एक इन एंड आउट एनर्जी, बहुत है नेगेटिविटी, लेकिन आपके पर्सन बहुत कुछ समझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, एक प्रोसेस कर रहे हैं। आपकी वजह से इस इंसान को कुछ न्यू चीज़ फाइंड आउट हुई है, मतलब कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, बार बार माफ़ किया जा सकता है इंसान को, वो आपने सिखाया है, ठीक है। लॉयल होके चला जा सकता है किसी इंसान के साथ, वो आपने सिखाया है, मतलब कि आपने बहुत कुछ इसको समझाया है, सिखाया है, हर पॉइंट पर आपने एक नई सीख दी है। तो आपकी पर्सन ने कहता है ना, पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, आपके साथ जितना भी सफ़र गुजर चुका है, और अगर नहीं गुजरा है, जो गुजर रहा है, तो यहाँ पर एक वो फेस चल रहा है, एक प्रोसेसिंग का टाइम है। आपको लेकर एक अवेकनिंग रहना, आप मतलब कि समझ जाएं ये इंसान, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करी तो ये इंसान आपकी लाइफ पे बहुत असर डालेगा, और आप इसकी ज़िंदगी पे बहुत असर डालेंगे। आप दोनों का कनेक्शन खट्टा मीठा सा रहने वाला है, टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा एक कभी कभी खुशी, कभी कभी गम, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ऐसा लगे कि ये सिर्फ इस्तेमाल करता है, नहीं अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता है, ये किसी से फ़ायदा भी नहीं उठाता अगर उसको अपनी ज़िंदगी में रखना नहीं होता, या किसी की हेल्प भी नहीं लेता। ये कुछ आप किसी ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं या मिले हैं, ठीक है, या आपकी लाइफ में आप ऐसे, अगर आप बहुत टाइम तक इस इंसान के साथ रह चुके हैं तो आपको ऑलरेडी ये बात समझ में आ रही होगी कि हाँ ये इसी टाइप का इंसान है जिससे आप मिले हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा सीक्रेटिव, ठीक है, मिस्टीरियस, और इसके अगर फ्रेंड भी हैं तो वो कुछ चंद क्लोज फ्रेंड हैं, ठीक है, हर कोई नहीं है, चंद फ्रेंड है क्लोज, जिसके क्लोज होते हैं, ठीक है। तो रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।